एक प्रोग्राम भी चल रहा है। ये हमारे पास एक प्रोग्राम थी, ये प्रोग्राम में आपको बता रहा हूँ। और प्रॉब्लम ये क्या थी कि जब हमने यहाँ पर ये ईमेल बनाया था, ईमेल के अंदर हमने ईमेल बनाया, इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ये इसकी सर्विस का हमें आगे यूज करना है। मेल सर्विस को हमने यहाँ से एक्सपोर्ट करा क्योंकि इस मेल वाले को, इस मेल के अंदर हमने जो सेंड ओटीपी और यहाँ पर दूसरा सेंड मैसेज सक्सेसफुली वाला जो बनाया है, इसको हमें आगे यूज करना है यहाँ पर जब यूजर लॉगिन हो जाए या साइन अप हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? ठीक है, मैं मेल को एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसको इंपोर्ट कहाँ करना होगा? मेल कहाँ पे सेट करना है? आपको इसको इंपोर्ट करना होगा ओथ में। अब ओथ में क्यों करना है? क्योंकि साइन अप का जो मॉड्यूल है, साइन अप की जो एपीआई है, रजिस्ट्री जो एपीआई है, वो ओथ में बनेगी। किसमें बनेगी? ओथ में। तो इसलिए ईमेल वाले का जो मुझे यूज करना है वो किसमें करना है? ओथ में। तो मैं ओथ के अंदर इसको सबसे पहले तो इंपोर्ट करूंगा, किसको? मेल मॉड्यूल को। मेल मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया, ओथ में ये करा। ठीक है, रजिस्ट्री की एपीआई ओथ में रखेंगे। ठीक है, अगर आप रजिस्टर की एपीआई में देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक पासवर्ड, एक मतलब हमने सबसे पहले पासवर्ड को हैश करा। ठीक है, हैश करने के बाद एक ओटीपी जनरेट करी। ओटीपी जनरेट करने के बाद 10 मिनट की उसने एक्सपायरी सेट करी, और यहाँ से एज आर्ग्यूमेंट ओटीपी और ये टाइम वगैरह हमने लिख के भेज दिया। अब एरर क्यों आ रहा है? एरर इस बात पे आ रहा है, वो बोल रहा है कि यहाँ पर पैरामीटर के अंदर आपने मुझे बोला कि ये होगा किस टाइप का? रजिस्टर डी2 टाइप का। आप क्या बोला आपने मुझे कि किस टाइप का होगा? रजिस्टर डी2 टाइप का। अब रजिस्टर डी2 में अगर मैं जाऊँ तो वहाँ पे क्या क्या बोला हुआ? नेम आएगा, ईमेल आएगा, पासवर्ड आएगा। इसके एज आर्ग्यूमेंट में क्या रख के भेज रहा हूँ? नेम, ईमेल, पासवर्ड, ओटीपी और ईमेल एक्सपायरी टाइम। और जबकि यहाँ पर क्या किया जा रहा है? नेम, ईमेल, पासवर्ड बनता नहीं बनता, आपको पता है, मान लीजिए। इस वजह से तो अब हल क्या है? हल सिंपल ये है, हम इसको बोलेंगे क्रिएट यूजर में कि भाई यहाँ पर जो यूजर क्रिएट हो रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट है। आप एक काम करो, ये टाइप जो है ना, ये मत लो, ये मत लो। ठीक है, इधर आके इस ओथ में, इस एसआरसी के अंदर जो ओथ है इसके अंदर एक फोल्डर बनाओ, इसका मत बनाओ। ठीक है, एसआरसी के अंदर जो यूजर है इसमें एक फोल्डर बनाओ। अब इसमें क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि क्रिएट यूजर जो हो रहा है वो तो यूजर वाले से हो रहा है ना, तो यूजर मॉड्यूल के अंदर हो रहा है। जो यूजर क्रिएट हो रहा है, क्रिएट की जो मैं यहाँ पर एपीआई कॉल कर रहा हूँ, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, फाइंड बाय ईमेल, यूजर डॉट क्रिएट, रजिस्टर वीडियो क्रिएट कर दो। ये सब काम किसमें हो रहा है? ये सब काम किसमें हो रहा है? यूजर सर्विस के अंदर, यानी कि मैं यूजर मॉड्यूल में हूँ। तो मैं यहाँ पे फोल्डर बना रहा हूँ टाइप करके, इसमें एक फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम होगा क्रिएट डॉट टाइप डॉट टीएस। इसको मैंने बोला एक्सपोर्ट करो, एक टाइप बनाओ, कस्टम टाइप बनाओ मेरे मतलब की, मेरे मेरे मुताबिक। ठीक है, बताओ क्या क्या बनाना है। मैंने बोला एक तो नेम होगा जो कि स्ट्रिंग होगा। अच्छा, मैंने बोला एक होगा ईमेल, एक होगा ईमेल, किस टाइप का होगा? स्ट्रिंग टाइप का होगा। क्यों ये तो आया नहीं, ये नहीं आ रहा है। ओके, नाम नहीं दिया ना, नाम नहीं दिया, इसका नाम देना पड़ेगा रजिस्टर, रजिस्टर टाइप, रजिस्टर टाइप इस टाइप का होगा। नेम होगा, ईमेल होगा, और एक होगा नेम, ईमेल, पासवर्ड, और किसमें होगा ये भी? स्ट्रिंग में। एक होगा ओटीपी, किसमें? स्ट्रिंग में। नहीं, स्ट्रिंग में रख के भेजेंगे ना, क्योंकि हमने यहाँ पर ओटीपी स्ट्रिंग में बोला हुआ है। और एक होगा ओटीपी एक्सपायर टाइम। एक क्या होगा? ओटीपी एक्सपायर टाइम, किसमें? डेट में। किसमें होगा? डेट में। ठीक है, अब ये जो टाइप है इसको करा कॉपी, एरर आ रहा था हमारे पास इस जगह पे,
वो आ रहा था, हमने बोला कि इस टाइप का नहीं होगा आपसे, ये होगा इस टाइप का। एरर खत्म सारी जगह से। वो टाइप क्या बोलेगा कि भाई आपने मुझे बोला कि एक ईमेल आएगा, पासवर्ड आएगा, ओटीपी आएगा, एक्सपायर टाइम आएगा। मैंने बोला हाँ ये इस टाइप का होगा। एरर खत्म मैसेज। हाँ, इसलिए मैंने कहा ये सिर्फ टाइप बता रहे हैं कि ये चीजें इस टाइप की होंगी। डेटाबेस में ज्यादा क्रिएट हो रहा है वो तो अपनी जगह हो रहा है। ये तो हम टाइप बता रहे हैं कि एज अ आर्ग्यूमेंट के अंदर जो चीजें आने वाली हैं वो इस टाइप की होगी। सीमा बहुत सारी चीजें रखी है। नेम, ईमेल, पासवर्ड, ओटीपी इज वेरीफाई, ओटीपी एक्सपायर्ड है। ये तो हम इसमें, हाँ इसमें मतलब ये समझ लो डबल ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, मतलब वहां से भी होकर आ रही है और सीमा से भी होकर जा रही है। वहां से जो कर रहे हैं ना, बाहर से टाइप से जो कर रही है वो ऑथेंटिकेशन है। जो यूजर भंड मारेगा बिल्कुल ही भगा देंगे, वहां से भगा देंगे। अगर गलती से हमसे बच के निकल गया तो वो यहाँ पर आके फंस जाएगा क्लास में। यानी कि जो हमारा डेटा है ना वो इस स्कीमा से होते हुए गुजरेगा, तो यहाँ पे पकड़ा जाएगा, ये डेटा में ध्यान नहीं देगा। समझे? वो तो हम वहां से टाइप से अपनी देख रहे हैं, टाइप का भी ध्यान रख रहे हैं, तो यहाँ से अगर वो वहां से भी गुजरेगा तो पकड़ा जाएगा। अगर वहां से ही बच के निकल गया तो यहाँ पकड़ा जाएगा, और अगर यहाँ से निकल गया तो सीधा डेटा बेस जाएगा। अब यहाँ से सीधा डेटा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इशू है रजिस्टर डीटी और एक्सपायरी वगैरह में भी। इसको थोड़ा देखते हैं क्या इशू वहाँ पे तो शो नहीं कर रहा। एनपीएम यहाँ से सूचना, एनपीएम रन स्टार्ट नहीं चल रहा है, चला दे रहा हूँ। अभी तक तो जीरो एरर फाउंड है और कोई एरर नहीं है, अभी तक कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब बोलेगा अब सीन क्या है, सीन को समझना। ये बोलेगा ठीक है भाई, आपने मुझे बोला ये डेटा लेकर जाओ, क्रिएट करो, तो क्रिएट हो जाए, जब क्रिएट हो जाए रिटर्न करने से पहले, रिटर्न करने से पहले आप एक काम करो, ये रिटर्न अभी मत करो, अभी तो सीरीज को डायरेक्टली क्रिएट करो। बोलेगा ठीक है हो जाएगा क्रिएट, टेंशन लेना ही नहीं आपने। मैंने बोला बस ठीक है, जब ये क्रिएट हो जाए ना, अभी क्रिएट हो जाए, लेट न्यू यूजर बन गया है। ठीक है, नया यूजर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब रेट लगा लेते हैं, ए सिम तो लगा हुआ है। जब ये न्यू यूजर क्रिएट हो जाए तो आप एक काम करो, अवेट सेंड ओटीपी। अभी ऐसे नहीं मिलेगा, यहाँ पर ये जो ईमेल आपके आपने जो बनाया था ना, ये हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ये वाला फंक्शन जो ओटीपी सेंड कर दो, ये जो क्रिएट हो गया, अब ओटीपी सेंड कर दो। ठीक है, ये बोलेगा ठीक है सेंड कर दूंगा, लेकिन ये फंक्शन आपको क्लास से निकालना पड़ेगा। क्लास से निकालने का तरीका क्या है कि हमने पहले मॉड्यूल को इंपोर्ट करा, इंपोर्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर इसको रजिस्टर करूंगा। रजिस्टर कैसे करवा देते हैं, इतनी देर से हम सारी चीजें कि भाई ये यूजर आ रहा है, JWT आ रहा है। अब मैंने बोला एक कोड आ रहा है जिसका नाम है मेल सर्विस, मेल सर्विस। ठीक है, मेल सर्विस किस टाइप का होगा, मेल सर्विस टाइप का होगा, ये मेल सर्विस टाइप का होगा। ठीक है, बोलेगा अच्छा जी। अब मैंने बोला जब भाई क्रिएट हो जाए, अब मैं मेल सर्विस को बोल रहा हूँ कि मेल सर्विस डॉट, बोलेगा क्या करना है, मेल सर्विस कॉपी करा और इधर आके वेट दिस डॉट, ये बोलेगा हाँ भाई, मैंने बोला मेल सर्विस को बुला के ला। मेल सर्विस बोलेगा क्या करना है, मैंने बोला, बोलेगा मैंने दोस्तों मेल सेंड ओटीपी भेजना है। ये बोलेगा ठीक है आप बताओ किसको भेजना है। मैं बोलूंगा कि हमारे पास ये जो, ये हमारे पास रजिस्टर्ड डीटीओ जो है, ये रजिस्टर्ड डीटीओ ये वाला, इसके अंदर से आपको एक मेल मिल रहा होगा जो यूजर दे रहा है, उसको भेजना। ये बोलेगा अच्छा, बोला ओटीपी बताओ क्या भेजना है, मैंने बोला ये ले भाई, ये ओटीपी पकड़, ये ओटीपी कहाँ से आ रही है, ये कहाँ से, ये मैं वाला इसको ये भेज देना। और जब आप भेज दो, इन चीजों से फ्री हो जाओ ना, तो एंड में जो न्यू यूजर क्रिएट हुआ है वो मुझे रिटर्न करना। ठीक है, अब देखते हैं
कि क्या ये काम कार्ड नहीं लगेगा, कार्ड यहाँ नहीं लगेगा, कार्ड वहाँ लगता है जहाँ पे आपको जो प्राइवेट करना होता है, जैसे कि गेट ऑल यूजर, मतलब मैं चाह रहा हूँ सारे यूजर पेज होकर आ जाए, तो यहाँ मैंने कार्ड लगाया हुआ है कि भाई आपको बगैर इसके मिलेगा ही नहीं, अभी एक्सपायर होगा होगा तो ये मुझे मना कर देगा, एरर दे देगा। अभी तो फिलहाल ये चल रही है ना, मेरी बात समझे, कार्ड यहाँ नहीं लगेगा, कार्ड तो वहाँ लगता है जहाँ पे जिस एपीआई को प्राइवेट करना होता है, हर जगह भी लगेगा। मैंने ये वाला राउट प्राइवेट करा हुआ है, यूजर रोल जब आप करोगे कि आपको, हाँ ये प्राइवेट करेगा। अच्छा, अब मैं अगर इसको पेज करने की कोशिश करूँ तो ये मुझे सिंपल जो है डेटा पेज करके लाके दे देगा, लेकिन अगर अभी ये टोकन एक्सपायर है तो इसे लाके नहीं देगा। तो पहले तो मुझे लॉगिन कराना होगा, लॉगिन करा लेते हैं, टोकन मुझे दे देगा, फलान के नाम से लॉगिन, आप देख सकते हो तो ये इसके पास टोकन है। अगर इसके पास टोकन है और अगर टोकन सही है तो ये बोलेगा ठीक है मैं आपको अभी रिटर्न लाके दे दूंगा, बोलेगा हाँ भाई ठीक है। आपको बेटा वेरीफाई नहीं है ना, यूजर तो क्रिएट है लेकिन वेरीफाई नहीं है, ठीक है वेरीफाई नहीं है। अब यहाँ पर नेम ईमेल पासवर्ड आ रहा है लेकिन वेरीफाई नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक नया यूजर क्रिएट कर, कौन सा नया यूजर क्रिएट कर, अब क्या क्या रख के भेजना है, नेम मेहमान भेजा, अब ओटीपी मांगेगा, मेहमान भेजा, अब्दुल मेहमान, मैं अपना मेल लिख रहा हूँ ताकि मेरे पास ईमेल आ जाए, हाँ, नहीं आ जाएगा, हो गया, gmail.com पासवर्ड में नहीं रखा, हार्ड हार्ड वाला रखना पड़ेगा क्योंकि मैंने हार्ड बताया उसको पासवर्ड भेज के चेक लेते हैं पासवर्ड पे क्या होता है। सेंड करा, सेंड होने में टाइम लगा, और आप खुद देखो ओटीपी जनरेट हो गई 6 नंबर की, लेकिन वेरीफाई नहीं है, वेरीफाई नहीं है, ठीक है क्योंकि अभी तो साइन अप हुआ, वेरीफाई नहीं हुआ, अभी ओटीपी नहीं दी उसने, एक्सपायर टाइम आ गया, आईडी आ गई, पासवर्ड आ गया, ईमेल आ गया, सब आ गया। अब जाते हैं मेल पर, कोई मेल नहीं आया, आगे तब आगे आ जाता है, यहाँ देखना पड़ेगा, नहीं यहाँ देखना पड़ेगा कि मेल गया नहीं गया, हाँ ये तो चल रहा है। ईमेल देखनी पड़ेगी कि ईमेल सही भी दिए नहीं दिए, अगर ईमेल गलत होगी तो जाहिर सी बात है वो बंदे की मर गई होगी। हाँ ये ईमेल गलत है, नहीं तो मैंने यहाँ पर वो भी नहीं लगाया ना, ये भी नहीं लगाया, तो और ईमेल गलत था, अभी मैंने सही लिख दिया, ठीक है, अगेन सेंड करा, ठीक है पासवर्ड जनरेट हो गया, सब कुछ हो गया, ओटीपी देखे तो क्या आ रही है 841 लास्ट में, गूगल मेल, नहीं ईमेल फिर देखते हैं कि इसका मतलब @gmail.com, नहीं ओटीपी नहीं गया, सेंड ओटीपी का अगेन जाते हैं यहाँ पे, क्या नहीं देखते हैं, ये भी सही है, टू भी सही है, सब्जेक्ट सही है, वेरीफाई जाएगा, देखते हैं यहाँ पर आया नहीं आया, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर आप अपना ही चेक करो, ईमेल आपने सही लिखवाई है ना, कैसे लिखवाई है आपने, ये
ठीक है, तो बात आ रही ये है, बेसिकली हमारे पास टाइप से कुछ इश्यूज आ रहे हैं। प्रोब के अंदर एक इशू आ रहा है, और प्रोब के अंदर नल की इसका मैं एक दूसरा जुगाड़ कर देता हूँ। यहाँ पे इधर जाते हैं, मेरे नल वाले को हटाते हैं, थोड़ा सा मेरी घटिया तरीका होता है। हाँ वो आएगा, मुझे मालूम है। इसके लिए भी मुझे अपडेट कर रहा हूँ ना इसको, नहीं कर रहा। हो गया, हो गया, सक्सेसफुली चल रहा है, हो गया। हाँ हाँ, मैं ओटीपी वेरीफाई वेरीफाई कर रहा हूँ। क्या बोल रहा है, योर ओटीपी एक्सपायर, ठीक है। इसका मतलब ओटीपी एक्सपायर हो चुकी है। अब इसका हल क्या है कि हमें यहाँ पर नया यूजर क्रिएट करें। अब अगर अगर मैं नया यूजर क्रिएट करूंगा तो अकाउंट के ऊपर एरर आएगा, बोलेगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है अकाउंट, मतलब आप नहीं बना सकते। इसका मतलब है मुझे अकाउंट्स को डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं आपको ना अकाउंट को डिलीट कर देता हूँ। टेक्सोन वाला अकाउंट यहाँ पर आया होना चाहिए। ये टेक्सोन वाला, इसकी आईडी, इसको मैंने कर दूंगा डिलीट। डिलीट हो गया। अब अगेन रजिस्टर करूंगा तो रजिस्टर हो जाना चाहिए। ठीक है, ओटीपी आप देख सकते हो आ गई, आ गई। ओटीपी आ गए, 10 मिनट की टाइमिंग आ गई। कॉपी करा, कट गया, वेरीफाई करा, पेस्ट करा, यूजर वेरीफाई सक्सेसफुली। अब एक मेल भी आना चाहिए, वेरीफाई ओटीपी, वेरिफिकेशन सक्सेस। ठीक है, नाम भी आ गया। और अब अगर मैं अब मैं आगे वेरीफाई, आप क्या करना है, आप करना ही है, ये दोनों मतलब दोनों दीदी परफेक्टली काम कर रही है। हाँ, वही करता हूँ, वही करता हूँ, वही करता हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ इसको, नेक्स्ट जेएस के अंदर सेटअप करते हैं। सेटअप करने में टाइम लगता है, सेटअप कर लेते हैं। सेटअप करने में टाइम लग जाएगा, सारा हमारा टाइम देखकर सेटअप करने में टाइम आएगा। बंदे में गाड़ी में रहेंगे, काम को चुका देंगे। इसको इसको जो है ना मैं वो कर देता हूँ, गिटहब पे मैं अपलोड कर देता हूँ। ईमेल वाला काम भी हो गया, वेरीफाई समझ आ गया, किसका बस सारे काम हो रहे हैं, बस नेक्स्ट जैसा सेटअप कर तो दिया। तो क्या नाम, टेक्स्ट जोन। अब आ जाओ नेक्स्ट जेस पर। नेक्स्ट है आसान है, ये काफी आसान है, समझ नहीं समझ रहा। इसको करा कॉपी, इस कमांड को कॉपी कर लेना, npx create next app @latest, बस इसी फोल्डर में आओ। वैसे तो यहाँ पर हम बैकएंड बना रहे हैं, पूरन तो अलग बनना चाहिए, तो इसको अलग बना रहे हैं। हाँ, सही है, सही है। npx create next app @latest। यहाँ पर हमसे बोलेगा कि आप अपने फोल्डर का नाम बताओ। सीधे भाई, तो ये बोलेगा व्हाट इज योर प्रोजेक्ट नेम, मैंने बोला भाई ऐसे जी। बोल रहा है रिकमेंडेड यही है कि आप इसका यूज करो,
लेकिन अगर आप बोलोगे मुझे कस्टम कुछ काम चाहिए, मैं बोलूँगा नहीं कस्टम नहीं, अगर रिकमेंडेड ये कि टाइप स्क्रिप्ट और ESLint, नो रिएक्ट कंपाइलर, टेलविन सीएसएस होगी, नो एसआई डायरेक्टरी होगी, एक राउटर यूज कर रहा हूँ। अब मेरी बात समझना, ये बोल रहा है कि मुझे आपको सेटअप करने का टाइप का सेटअप बिल्ट-इन मिलेगा, ESLint का सेटअप मिलेगा, ये करने के लिए बिल्ट-इन मिलेगा, नो रिएक्ट कंपाइलर। अब ये दो तरीके की मार्केट में चली है, एक रिएक्ट कंपाइलर चली है और एक रिएक्ट चली है। तो ये बोल रहा है वो रिएक्ट कंपाइलर नहीं हुई है, ये सादी वाली जो आप यूज कर रहे हो वो होगी वाइट के साथ। एक होगी टेलविन चीजें जो मैं करके दूंगा। हाँ, इसके अंदर बोला एसआरसी डायरेक्टरी नहीं होगी, लेकिन एक राउटर होंगे। अब राउटर पहले के टाइम पे ना दो तरीके के होते थे, वो राउटर दो तरीके के होते हैं यार। एक आ रहा है यूजिंग पेज राउटर, पेज राउटर ये कायदा तो यूज करते थे, लेकिन पहले भी है। अब हम लोग काम कर रहे हैं तो इसलिए जो हम एक राउटर इसके ऊपर एक पर आ गए, बोला मैं आपको एक राउटर ही करके दूंगा लेटेस्ट वाला। मैं बोलूंगा एक काम कर, मुझे टाइम से आते हैं, आप मेरे हिसाब से बात करें। वैसे सूरत को टाइम से यहाँ पे करना चाहिए क्योंकि हम लोग भी वहाँ पे टाइम का काम करता है, तो टाइम से मैं प्रेफर करूँगा, ठीक है। लेकिन बोलो जिस आप बोलो, वरना तो कस्टमाइज कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ से भंड मार रहा है जो मुझे चाहिए, ये बोल रहा है मैं आपको एसआरसी डायरेक्टरी बना के दूंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये कस्टमाइज। अब ये मेरे से बोलना है, अब मेरे से बोल रहा है कि टाइम शीट चाहिए, तो मैं बोलूँगा एक काम कर, यार चाहिए यार, बोला ये से मैं नाम चाहिए, बोला यार कंपाइलर चाहिए, मैम नहीं, टेलवेड में नाम चाहिए, बोला एसआरसी डायरेक्टली, अब ये तो चाहिए भाई। और बोला ऐप राउटर रिकमेंडेड है, वरना तो ये पुराना तरीका जिसका फायदा तुम काम करते थे, और हाँ चाहिए। बोला एलियासिस, एलियासिस अच्छी चीज़ है। एलियासिस में होता ये है, आप लोगों को जो पहले आप लोग करते थे ना, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश फलानी जगह से उठता आ रहा है, जो वहां पर रहता आ रहा बहुत होता रहते थे। एलियासिस को ने सारा मसला खत्म कर दिया। बोला ये इतने लंबे लंबे राउंड देते थे, बोला ये सब खत्म। बोला अब पैनिक एलियासिस लिखो काम हो जाएगा बस। तो मैं बोलूंगा अच्छा बाय डिफॉल्ट ये इम्पोर्ट कर ही रहे हैं, डिफॉल्ट में जो है ना यस है। अगर मैं इसको जैसे मैं बोलूंगा कि हाँ ये मुझे चाहिए इम्पोर्ट एलियासिस लगेगा, तो आप कर सकते हो। मैंने चलो यस कर लिया। अब बोल रहा है कि आपको इम्पोर्टेंट एलियासिस से चाहिए क्या, इस तरह का चाहिए, वुड लाइक कॉन्फ़िगर, बोला करना है ना करना है। बोला कोई आपको एजेंट चाहिए एआई वगैरह के लिए, तो वुड यू लाइक टू इंक्लूड एजेंट डॉट एमडी टू गाइड कोडिंग एजेंट। ठीक है, तो मैंने बोला नहीं यार मैं एआई से कौन करवाना है, एआई के एजेंट के साथ काम करेंगे तो चलो ये एआई का भी करेंगे। ये तो जब हम एआई का यूज करेंगे तो वो इसकी बात को समझेगा कि नेक्स्ट जेस की कुछ रूल्स है, उसको फॉलो करके आपने काम करना हो एआई के साथ। एआई के साथ मैं तो करा दूंगा, नहीं तुम लोगों का काम नहीं आएगा, मैं नहीं करता। आपकी हम्म, हम्म, स्टार्ट कर दो। अच्छा ये सेटअप हम लोगों ने कर दिया। अब इसकी इसकी जो हमारा जो सेटअप हो गया है, उसने यहाँ पर एक फोल्डर बना के दे दिया माय ऐप नाम का ना। आप चाहो तो इस फोल्डर को कट करो, बाहर लाके पेस्ट कर दो, ठीक है ना। आप इसको इस तरह से बाहर लाके रख दो, और मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये अब हमारा फोल्डर ये वाला है, जिसके हम नाम में क्या रख रहा हूँ, नेक्स्ट.js, जो कि नेक्स्ट क्लास के अंदर से इसका काम स्टार्ट करेंगे। क्या हो गया, सेकंड वाले पर आ गया। अच्छा ये एक्स वाला है, तो ये एक्स वाले पर हाँ सीएमडी करा। सीएमडी करने के बाद एनपीएम, अब इसकी जो कमांड है ना एनपीएम, ये आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, व्हाट इज नेक्स्ट जेस, नेक्स्ट जेस इधर गेट का फ्रेमवर्क है, फुल स्टैक एप्लीकेशन है, ये देखेगा फ्रंट एंड आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसकी अच्छी चीज क्या है, हाँ इसकी अच्छी चीज क्या है, इसमें बिल्ट इन एसी आपको मिलेगी, लेजी लोडिंग आपको मिलेगी,
एरर मिले इसमें मिलेगी, लोडिंग वाला काम इसमें मिलेगा, सब काम करने के बाद आपको इसमें मिल जाएगा। इमेज ऑप्टिमाइजेशन आपको इसमें मिलेगी, वो जो चीज हम पढ़ेंगे वो हम इसमें देखेंगे। इसमें अच्छी चीज है, इसमें जो राउटिंग है ना वो फाइल बेस्ड राउटिंग होती है। फाइल बेस्ड राउटिंग मैं आपको दिखाऊंगा, देख लेते हैं कैसे होगी राउटिंग। अभी इसको स्टार्ट करने के लिए ये इसका इंस्टॉलेशन बड़ा सिंपल सा, आप ये काम करो। बोला ये ऐसे करो, और इधर फोल्डर का अपना नाम दे दो, सब पे यस यस कर दो अगर आप चाहते हो कि सवाल जब ना पूछे। और जब ये सारा काम हो जाए तो उसके बाद जो है एनपीएम रन कर दो। लोग अगर आपका नाम ये लोग एनपीएम के साथ कर रहे हैं तो बोला है रन डेव कर दो ना, एनपीएम रन डेव। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, हो गया स्टार्ट। आपको परेशान नहीं होना। कितने 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 सोर्स पे होगा, 3000 मतलब। सर्वर चलता होना चाहिए, सर्वर नहीं चलेगा तो ये गुस्सा करेगा। कंपाइल हो गया, चलिए देख रहे हो ये इसका फर्स्ट व्यू किस तरह का नजर आ रहा है। अब बात सारी जो है वो अंदर जाके इसके अंदर क्या इसके पेजेस होते हैं, कौन से पेज का क्या काम है, किस फाइल का काम क्या हो रहा है, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। मेरा बोला नहीं था बेटा, ये वही है क्लाउड वगैरह सब काम करेंगे इसी के लिए होता है। और यहाँ पर ये जो है ना सेव आइकन और सारा टीएसएक्स के अंदर काम हो रहा है प्योर। और अगर ये इसका लेआउट इसका मेन पेज होता है, हम लोग जो इस पर काम करेंगे तो यहाँ पर जो है ना टी एस आर ए सी कमांड चलाएंगे, और खतरनाक कमांड चलाएंगे। आर एफ सी को सुना होगा, लेकिन टी एस आर ए सी की बड़ी खतरनाक बात है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर पेज आ जाएगा। अच्छी चीज पता है इसकी मुझे एक लगी है, बहुत अच्छी चीज लगी है, वो है इसकी फाइल बेस्ड राउटिंग। आपको राउटिंग करने के इसमें सेटअप करने की जरूरत पड़ती नहीं है, बस डायरेक्टली आपने ये लिया, ये बाउट बनाया और ये सब बेहतरीन है, 100%। और इधर आके पेज दो टीएसएक्स, और यहाँ पर ये आपने कचरा लिया और ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर गया तो अबाउट कर दो, तो राउटिंग हो गई आपकी, अबाउट का पेज आ जाएगा। डायरेक्टली सीधा काम, कोई पता नहीं, ये देख के पागल हो गया, मतलब ये क्या चल रहा है। अभी वो लेके नहीं आ रहा।